हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उड़ान एजुकेशन। सपनों को सच करें। दोस्तों, लास्ट दिन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और मैंने आपको कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सो हम नेक्स्ट दिन उसे कंटिन्यू करेंगे। आज का भी हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाकी हम प्रॉब्लम को देखेंगे और उसको सॉल्व करने का ट्रिक सीखेंगे। दोस्तों, आइए समय को नष्ट ना करते हुए हम आज का फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा गया है? इफ़ द इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली देन द प्रिंसिपल ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years at 10% पर एनम इज 662 इज गिवन बाय। मतलब इस प्रॉब्लम में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है जो कि 662 है, टाइम दिया हुआ है 3 years और रेट दिया हुआ है 10% और हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा गया है। लास्ट दिन हमने क्या सीखा था कि हमें प्रिंसिपल, टाइम और रेट दिया हुआ था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, जो कि हम टेबल मेथड से करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे। बट आज उसका उल्टा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेट है, रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो रेट को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 10% है, सो 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 1 0 कट गया, तो ये 1/10 होगा। देखिए, रेट 10% हो गया हमारा रेशियो में 1/10। अब हम क्या करेंगे, दो कॉलम कर रहे हैं, एक प्रिंसिपल का कॉलम होगा और एक अमाउंट का कॉलम होगा। तो ये क्या है? 1/10। अगर हम बोल रहे हैं कि ये 1/10 रेशियो में का मतलब क्या होता है कि ये इंटरेस्ट होता है और ये प्रिंसिपल होता है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल हो रहा है 10, तो उस पर एक इंटरेस्ट हो गया। एक इंटरेस्ट हो गया मीन्स क्या होगा? 10 + 1 जो कि अमाउंट होता है। 10 अगर हमारा प्रिंसिपल हो रहा है तो अमाउंट कितना होगा? 11 होगा। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ था? 3 years। हम क्या करेंगे, हम जो भी प्रिंसिपल लिए थे 10, उसको हम 3 बार लिख रहे हैं, 10 10 10। वैसे ही तब अगर 10 हम ले रहे हैं तो हमारा जो अमाउंट होगा वो 11 होगा, 11 होगा, 11 होगा। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 × 10 × 10 कितना होता है? 1000। और यहाँ पे 11 × 11 × 11 कितना होता है? 1331। हमारा प्रिंसिपल निकला 1000 और अमाउंट हुआ 1331। अब अगर हमको यहाँ से इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही तो हमारा इंटरेस्ट होगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं। 1331 सब्ट्रैक्ट 1000, तो कितना होगा वैल्यू हमारा? 331, मीन्स 331 हो रहा है। अब ये जो 331 है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, हम रेशियो के थ्रू इसको कन्वर्ट किए हैं। बट गिवन जो है वहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट 662। तो हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे ये आपको याद रखना होगा, ये एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है? गिवन सी आई। गिवन सी आई मतलब जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा वो गिवन सी आई है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सी आई। डिफरेंस इन सी आई में क्या किए हम? रेशियो के बाद जो यहाँ पे हम अमाउंट और प्रिंसिपल निकाले, इस दोनों में जो डिफरेंस हो रहा है उसको हम डिफरेंस इन सी आई बोल रहे हैं। और इंटू पी। इंटू पी मीन्स हमारा जो यहाँ पे लास्ट में जो पी निकला है उसको हम पी ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गिवन सी आई हो रहा है 662 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सी आई। यहाँ पे इस रेशियो मेथड से जब निकाले तो यहाँ पे डिफरेंस इन सी आई 331 हुआ, तो 662 डिवाइडेड बाय 331 इंटू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो रहा है यहाँ पे? 1000, तो इंटू 1000 किए। तो ये क्या हुआ? 331 2 जा 662 होता है, तो ये कट के 2 हुआ, 2 × 1000 हमारा 2000 हो रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल निकालना था, तो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा 2000 रुपीज़। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। तो इसको हम क्या किए हैं? रेशियो मेथड से हम किए हैं। रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट कर लिए और यहाँ पे 3 years था, उसके लिए हम 3 बार उसको लिखे। अगर यहाँ पे 2 years होता तो हम क्या करते? 10 × 10 और यहाँ पे 11 × 11 करते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि जितना भी गिवन टाइम होगा उसको हम उस तरीके से अरेंज करेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है? द सम ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम इज ₹132 बाय
यहाँ पे भी क्या करना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। बट इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उस कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, यहाँ पे क्या बोला है कि सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का मेंशन नहीं है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 132 और जिसका रेट गिवन है 10%। तो हमके सम का वैल्यू निकालना है, मीन्स हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों, हमने लास्ट दिन जो सीखा था टेबल मेथड में, तो क्या सीखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, उसके बाद हम उसको टेबल में अरेंज करते थे। तो अगर हम गिवन ऑप्शंस में ले रहे हैं, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, 1000 का अगर 10% निकालेंगे तो 100 होगा, और 100 का 10% 10, तो 100 + 10 हमारा कितना होगा, 110। बट यहाँ पे गिवन कितना है, 132, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ही अगर हम 1320 को 10% निकाल रहे हैं तो 132 होगा, फिर 132 का 10% होगा 13.2, तो 132 + 13.2 हो रहा है हमारा 145.2। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। अब हमारा जो होगा वो 1200। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1200 का अगर हम 10% निकाल रहे हैं तो उसका होता है 120, और 120 का अगर हम 12% निकालते हैं तो होता है 12। सो 120 + 12 हमारा 132 होता है। तो हम ऑप्शन से कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है बी। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैंने बोला कि ए और सी नहीं होगा, तो हमें कंफर्म करना था कि बी है कि नहीं। तो बी के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1200 को 10% लिए तो हमारा 120 आया, 120 का 10% लिए तो 12 आया। अब हम इसको क्या किए थे लास्ट दिन, हम इसको टेबल में अरेंज किए थे। तो टेबल में अगर हम अरेंज करेंगे तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 120 लिखते थे, वैसे सेकेंड ईयर में कितना लिखते थे, 120, और ये जो था 12, तो 120 और 12 लिखे। अब हमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था कि सेकेंड ईयर में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 132 है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि सेकेंड ईयर को अगर हम तो 120 + 12 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 132 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो बी है, और बी हमारा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो हम कह सकते हैं कि बी इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोले, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ उसे मैच करके, मतलब आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करके इसको सॉल्व करिएगा अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो। आइए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ सम रखा गया है, वो डबल हो रहा है 5 साल में। इन हाउ मेनी ईयर इट वुड अमाउंट टू 8 टाइम्स, कितने टाइम बाद वो 8 गुना हो सकता है, जितना भी सम रखे थे उसका 8 टाइम्स होगा, कितने दिन बाद, उसे हमें निकालना होगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है, उसे आप देखिए। सबसे पहले वो क्या है कि इफ़ सम बिकम x टाइम, यहाँ पे क्या है गिवन डबल मीन्स 2 टाइम्स दिया था कि अगर सम आपका x टाइम है और वो y ईयर में हो रहा है, मतलब अगर हम इस क्वेश्चन से मैच करें तो x हमारा 2 हो रहा है और y हमारा 5 हो रहा है। तो अगर हमें निकालना होता है कि कितने ईयर में वो कितना टाइम्स हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, x⁴n करते हैं हम। x⁴n मतलब यहाँ पे 8 टाइम्स था, तो 8 टाइम्स था मतलब हम क्या करें 2⁴n। 2⁴n मीन्स इक्वल टू 8। सो हमारा n का वैल्यू कितना होगा, मतलब हमको इसको 8 टाइम्स है, तो सिंस यहाँ पे x का वैल्यू डबल है तो 2, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम 8 को 2⁴n के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो हमें पता है कि 2⁵ इक्वल टू 8 हो रहा है, मतलब n का वैल्यू हमें 3 मिला। अब हम क्या करेंगे 3 इंटू y ईयर्स मीन्स 5, सो 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 ईयर्स आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। तो आइए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि राइट 8 इन टर्म्स ऑफ 2⁴। हमें क्या करना है 8 को 2⁴ के टर्म्स में लिखना है। तो अगर हम 2⁵ कर रहे हैं तो वो 8 होता है। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला, तो हम 3 यहाँ से ले रहे हैं, और हमारा जो गिवन था ईयर वो है 5, मतलब ये कैपिटल Y का वैल्यू था 5, सो गिवन ईयर इज 5। अब हमको क्या करना था n इंटू वाई, तो n हमें 3 मिला, y हमें 5 मिला, सो 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आएगा। सो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर।
आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। At what rate percent compound interest will a sum of money become 8 times in 3 year? इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है दोस्तों कि एक सम है वो 8 टाइम्स हो रहा है 3 साल में, तो उसका हमें रेट निकालना है कि कितना रेट है कि वो 3 साल में 8 टाइम्स हो रहा है। तो अगर इस तरीके का भी प्रॉब्लम आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक शॉर्ट ट्रिक आप देख लीजिए, वो क्या है। शॉर्ट ट्रिक है कि अगर गिवन सम है m टाइम्स, अगर क्वेश्चन में m टाइम मेंशन है और जो गिवन टाइम है t ईयर्स, तो हमें उसको इस फॉर्म में अरेंज करना होगा। वो क्या है 100 इंटू एम टू द पावर 1/t माइनस 1। m क्या था हमारा, m टाइम्स था, और t हमारा क्या था, t इज द नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें इसको 100 इंटू एम टू द पावर 1/t माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है। अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल को आप देखेंगे तो आप उसको इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इस प्रॉब्लम में m का वैल्यू कितना है, 8 है, तो हम 8 और t का वैल्यू 3 है, सो 8 1/3, 8 टू द पावर 1/3 होगा। सो 100 इंटू 8 टू द पावर 1/3 माइनस 1, सो 8 टू द पावर 1/3 मीन्स क्या हो रहा है, ये क्यूब रूट हो रहा है। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, क्यूब रूट 2 होता है। तो 2 हम यहाँ से 2 मिला, और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होगा, और इंटू 100, सो 100। तो हमारा जो रेट निकलेगा वो कितना होगा, 100% होगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में अगर रेट निकालना हो तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था कि नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ है और वो अगर 5 गुना या 6 टाइम्स हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको उस एक ट्रिक से देखे थे, उसी तरह यहाँ पे भी हम एक ट्रिक अप्लाई किए हैं। आइए प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 240। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 240, और गिवन जो रेट है वो 8% है और टाइम है 2 ईयर्स। तो हमें फाइंड द सम मीन्स हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो इस प्रॉब्लम में तो हमें 2 ईयर्स दिया है, इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना पड़ेगा। जब भी 2 ईयर्स थे तो प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जाए तो इक्वल टू डी, डी होता है डिफरेंस का वैल्यू, डिफरेंस का वैल्यू इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेट का स्क्वायर। ये 2 साल के लिए होता है। अगर 3 साल दिया होता है तो 3 साल के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब होगा डिवाइडेड बाई 300 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा। अगर इस तरीके के प्रॉब्लम आए तो उसे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ईयर के लिए दिया हुआ था तो हम क्या करेंगे, और डिफरेंस हमारा था 240, तो डिफरेंस का वैल्यू पुट करेंगे, रेट का वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला पे। तो 240 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि 100 स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 8% है, तो 8 इंटू 8। अब हम क्या कर रहे हैं, 8 को इसको काटे तो यहाँ पे 50 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ। वैसे ही यहाँ पे किए तो यहाँ पे 50 हुआ, 4 हुआ, और ये फाइनली 4 को 240 से किए, कट कर रहे हैं तो 60 होगा, और यहाँ पे जो 4 रिमेनिंग था उसको कर रहे हैं तो 15 होगा। तो 25 इंटू 25 इंटू 15 हमारा जो आंसर आएगा वो 375 आएगा। तो यही हमारा सम होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। A sum on compound interest amount to rupees 2809 in 2 year and rupees 2977.54 in 3 year. Find the sum and rate percent per annum. क्या बोल रहा है कि कुछ सम है जिसका अमाउंट हो रहा है 2809 2 साल में, और वो हो रहा है 3 साल में कितना, 2977.54। तो हमें क्या करना है, सम भी निकालना है और रेट भी निकालना है कि किस रेट पे वो चेंज हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे गिवन कितना है, गिवन टाइम है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में वैल्यू है 2977.54, और 2 ईयर्स में गिवन है 2809। तो अगर हम 1 साल का अगर निकालें तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 1 ईयर का निकलेगा। 1 ईयर का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो दिस माइनस दिस होगा। तो क्या हो रहा है, 2977.4 3 ईयर्स के लिए था, 2809 क्या हो रहा है, 2 ईयर्स के लिए था। तो
तो अगर हम डिफरेंस 1 साल के लिए निकालेंगे तो कितना हो रहा है 168.54। तो ये क्या हो रहा है इंटरेस्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना था रेट निकालना था। तो हमें पता है क्या कि जब भी हमें रेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 1 साल के लिए हम इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल करते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 1 साल में हमारा जो प्रिंसिपल था 2809 है, इंटरेस्ट है 168.54। तो अगर हम उसको ले मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट है 168.54, तो रेट निकालने के लिए 168.54 डिवाइडेड बाई 2809 इंटू 100 करेंगे। क्या हो रहा है ये इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100 करने से हमें रेट मिल जाता है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 6% आएगा, तो 6% हमारा रेट होगा। अब हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। टी का वैल्यू कितना था 2 इयर्स था और प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट कितना हुआ था 2 साल के लिए 2809 और पी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 100, 6 इसलिए क्योंकि 6% आया और 2 गिवन है, इस यहाँ पे 2 इयर्स के लिए था तो उसके थ्रू हमको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसको फॉर्मूला पे पुट किए और इसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे हमको p का वैल्यू निकले। तो 2809 ये कितना हो रहा है 100। ये यहाँ पे अगर हम इसका LCM लिखेंगे तो 100 होगा, 100 प्लस 6 106 होगा। तो ये हो गया हमारा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2809 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 106। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा 2500 होगा। तो वैसे करके हम इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंडेड ईयरली विल 80,000 अमाउंट टू रुपीज 88,200 इन 2 ईयर्स। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है और अमाउंट कितना था 80,000 और जो कि सेकेंड ईयर में हो रहा है 88,200। तो हम क्या कह सकते हैं कि 80,000 88,200 हो रहा है 2 ईयर के लिए। तो हमें फॉर्मूला पता है कि ये हमारा हो रहा है कंपाउंड अमाउंट, ये हमारा क्या था प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो चेंज होके 2 साल में इतना हो रहा। तो ये प्रिंसिपल है। फॉर्मूला क्या था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2 इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट होता है। तो कंपाउंड अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। अब हम इसको क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो रहा है 88,200 डिवाइडेड बाई 80,000 और यहाँ पे सिंस स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा ये स्क्वायर रूट होगा। तो ये 1 प्लस आर बाई 100 स्क्वायर रूट में ये टर्म आया, स्क्वायर रूट में टर्म आया मतलब ये 0 0 2 0 कट गया। 882 किसका स्क्वायर है 441, मतलब यहाँ पे हम 2 से अगर इसको काट रहे हैं तो क्या हो रहा है ये 441 हो रहा है, ये 400 हो रहा है। अब 441 किसका स्क्वायर रूट है 21 का और 400 है 20 का। यहाँ से 1 आपका इस साइड आया तो -1 हुआ। तो ये r बाई 100 21 बाई 20 -1। तो अगर हम एलसीएम लिए तो 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 होगा। 21 माइनस 21 होता है 1 बाई 20 और ये r आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ऊपर होगा। तो ये 100 ऊपर गया और यहाँ पे हम काट के 5% निकाले। तो इस तरीके से हमारा रेट का वैल्यू जो निकला वो 5% निकला। तो क्या करना है हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। ये क्या था p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर t है, यहाँ पे गिवन टाइम t इक्वल टू सी ए मीन्स कंपाउंड अमाउंट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो इस तरीके के प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आज का प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद पड़ा होगा। सो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और उड़ान एजुकेशन को आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।